नमस्कार, कैसे हैं बेटा आप सब? मस्त होंगे, तैयारी अच्छी चली होगी। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रिज्म के लिए। प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक तथा अल्पतम विचलन के बीच संबंध। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं बेटा आज की क्लास की। मान लेंगे कोई प्रिज्म ए बी सी है, ठीक है। इसके ए बी पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण आती है जिसको मैं नाम दे रहा हूं पी क्यू। यहाँ पर एक अभिलंब डाला जाता है। अभिलंब डाला, विरल से सघन में जा रही है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ये झुक गई। अब यहाँ पर फिर एक अभिलंब डालते हैं। चूंकि अब सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी और आर एस दिशा में निकल जाएगी। इन दोनों किरणों को आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि इनके बीच जो विचलन आता है वह कितना, डेल्टा। यहाँ बेटा आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर। देखो ये वाला एंगल इसके सारे के बराबर होगा। इसको मैं थोड़ा सा अलग बना लेता हूं ऐसे करके, और ये ऐसे है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण। अब यहाँ मान लो ये आई है और इसमें एक लाइन और खींच दो, ये है आर इतना, तो ये कितना बचेगा, आई माइनस आर। तो ये आ जाएगा बेटा आई माइनस आर। ऐसे ही इसको निकालेंगे, ये कितना है आई डैश और ये कितना है आर डैश, तो ये भी हो जाएगा आई डैश माइनस आर डैश। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब हम इन कोऑर्डिनेट को और मान लेते हैं, ए इसको मान लेते हैं ई, इसको मान लेते हैं एम। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ देखेंगे बेटा जो एंगल ई है या डेल्टा है, डेल्टा जो है विचलन कोण है कौन से ट्रायंगल के लिए, ई क्यू आर के लिए। जो डेल्टा है वो ई क्यू आर त्रिभुज के लिए एक बहिष्कोण है। तो हम जानते हैं कि जो बहिष्कोण का मान होता है शेष दो सम्मुख एंगलों के योग के बराबर होता है। मतलब डेल्टा जो होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूं क्योंकि डेल्टा बहिष्कोण है, अतः डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ई क्यू आर प्लस एंगल ई आर क्यू के। यहां से इनके मान लिखेंगे, डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा बेटा, आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। सिमिलर को सेम करेंगे, आई प्लस आई डैश माइनस कॉमन लेंगे आर प्लस आर डैश। इक्वेशन नंबर 1 काउंट कर देंगे यहाँ। अब देखो मैं एक चतुर्भुज की बात करता हूँ। चतुर्भुज किसमें, ए क्यू एफ आर में देखेंगे। देखो ये है, ये अभिलंब है और ये भी अभिलंब है। तो अभिलंब जो होगा 90 का कोण बनाता हो तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल Q प्लस एंगल R बराबर 180। अच्छा, जब इन दो का मान 180 हो गया तो इन दो का मान भी 180 होगा, मतलब और, अतः एंगल A प्लस एंगल F बराबर 180। इक्वेशन नंबर 2 काउंट कर देंगे इसको। अब देखो एक ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल का नाम है, बोले ट्राइंगल क्यू एफ आर में। क्यू एफ आर में देखेंगे, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आर प्लस आर डैश प्लस एंगल एफ बराबर 180। इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन 2 और 3 में देखेंगे कुछ सिमिलर दिखता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 से बेटा देखेंगे। देखो एक साइड सेम है तो क्या बच जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल एफ बराबर आर प्लस आर डैश प्लस एंगल एफ। इससे ये कैंसिल, तो एंगल ए, ये इसको मैं सीधा भी लिख सकता हूँ, ए बराबर किसका आ गया, आर प्लस आर डैश। ये आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम करेंगे अल्पतम विचलन के लिए। डेल्टा बराबर कर देंगे डेल्टा एम, आई बराबर आई डैश और आर बराबर आर डैश। उठाते मान रखेंगे तो ए बराबर कितना जाएगा, आर प्लस आर। तो ए का मान आ गया 2r और आर बराबर कितना आ गया, a बटे 2। यहां से आ गया बेटा आर का मान। अब देखो इस मान को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो इन इक्वेशन 1 देखो 1 में रखेंगे तो डेल्टा की जगह कितना हो जाएगा, डेल्टा एम बराबर आई प्लस आई डैश माइनस, देखो
आर प्लस आर डैश है, आर प्लस आर डैश का मान इससे यहाँ से मैं ए लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख दूंगा ए, और यहाँ से जब आई डैश का मान चलेंगे तो डेल्टा एम बराबर आई प्लस आई माइनस ए, डेल्टा एम बराबर 2 आई माइनस ए, यहाँ से 2 आई यही रह देंगे, एक इधर ले आएंगे तो 2 आई बराबर डेल्टा एम प्लस ए, और आई बराबर बेटा डेल्टा एम प्लस ए बटे 2। ये आ गया किसका मान, आई का मान। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखो क्या करना है, हम स्नेल का नियम जानते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, जिसे हम म्यू मान सकते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे बेटा, साइन आई और साइन आर का मान उठाकर रख देंगे। तो मैं देखो ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा, आपको दिक्कत ना हो। तो साइन आई का मान देखेंगे बेटा क्या है, डेल्टा एम प्लस ए बटे 2 बटे साइन आर का मान क्या है, ए बटे 2 बराबर म्यू। यही होता है बेटा प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक तथा अल्पतम विचलन के बीच संबंध होता है। तो देखेंगे इसको पूरे को हम डिवाइड कर लेते हैं। हम मान लेंगे पहले बेटा एक एबीसी कोई प्रिज्म है, कोई प्रकाश किरण पीक्यूआई विरल से सघन में जा रही है, अविलंब की ओर झुकेगी, आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर है। अब सघन से विरल में जा रही है तो आर इस दिशा में निकल जाती है। यहाँ जो दोनों किरणों के बीच विचलन है वो कितना है, डेल्टा है, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे फिर, अब देखो डेल्टा क्या है, एंगल जो ट्राइंगल है ई क्यू आर के लिए बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण का मान शेष सम्मुख दोनों कोणों के बराबर होता है। तो हमने क्या लिखा, डेल्टा बहिष्कोण है, अतः डेल्टा बराबर ई क्यू आर प्लस ई आर क्यू, इन दोनों के योग के बराबर होगा। यहाँ से मान निकाला हमने ई क्यू आर का आई माइनस आर है, और ई आर क्यू का आई डैश माइनस आर डैश है। सिमिलर को सेम किया, डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश माइनस कॉमन लिया आर प्लस आर डैश। बात समझ में आ गई। आगे क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 काउंट कर लेते हैं। अब हम लेते हैं चतुर्भुज ए क्यू एफ आर, ए क्यू एफ आर, इन दोनों में हम क्या करते हैं, देखो ये वाला लंब है और ये भी लंब है। कैसे, इस वाली भुजा पर ये लंब है और इस वाली भुजा पर ये लंब है, तो एंगल क्यू प्लस एंगल आर बराबर 180, तो एंगल ए और एंगल एफ भी दोनों का मान 180 होगा। इक्वेशन नंबर 2 काउंट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें एक ट्राइंगल लेना है, इसका नाम है क्यू एफ आर। क्यू एफ आर में क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आर प्लस आर डैश प्लस एफ बराबर 180, दोनों इक्वेशन सेम है, एक साइड तो सेम किया, एफ से एफ काटा, यानी कि ए बराबर आर प्लस आर डैश आ गया। अब हम लिखेंगे बेटा अल्पतम विचलन की स्थिति के लिए, अल्पतम विचलन के लिए हम क्या करेंगे, ए बराबर डेल्टा बराबर डेल्टा एम, आई बराबर आई डैश और आर बराबर आर डैश, मान रखेंगे यहाँ। तो देखो ए बराबर आर प्लस आर, 2r हो गया, आर का मान निकाला a बाय 2। अब देखो इसको उठाकर कहाँ करेंगे, क्वेश्चन 1 में करेंगे। तो क्या करेंगे, डेल्टा की जगह डेल्टा एम आई प्लस आई डैश, इसका मान यहाँ से क्या कर देंगे a, तो डेल्टा एम बराबर आई डैश की जगह आई प्लस आई माइनस ए, दोनों को जोड़ेंगे बेटा 2i, तो डेल्टा एम बराबर 2i माइनस ए। यहाँ से i का मान निकालेंगे तो i का मान आ गया डेल्टा एम प्लस ए बटे 2। अब हमने क्या पढ़ा, स्नेल के नियम साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू, और यहाँ पर i और r का मान रख देंगे डेल्टा, तो साइन डेल्टा एम प्लस ए बटे 2 और साइन ए बटे 2 बराबर म्यू। यही होता है अल्पतम विचलन की स्थिति, अल्पतम विचलन और प्रिज्म कोण के बीच संबंध। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी आप मस्त रहें, तैयारी करते रहें। धन्यवाद।